हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था ईएमएफ व्हेन द कॉइल इज स्टेशनरी। आज हम क्या देखेंगे? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? ईएमएफ अपीयर इन द क्या होगा? कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम मोशनल ईएमएफ के बारे में पहले देखेंगे, है ना। तो ये क्या है? ईएमएफ appear in the loop in the conductor due to its motion in the uniform magnetic field, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो EMF appear in the conductor due to its motion in the magnetic field is called motional EMF। मोशनल EMF, ठीक है। अब मोशनल ईएमएफ का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2-3 अप्रोच है जिसको 1 बाय 1 हम देखेंगे, है ना। आपको ये मालूम है कि जब क्या होगा, कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप, तो पहला अप्रोच हम कंसीडर कर रहे हैं मेथड क्या होगा? 1, ठीक है। कोई ये क्या है? कंडक्टर है, एक कंडक्टर इस शेप का है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से क्या है? v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। क्या है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v वेलोसिटी से कंडक्टर क्या है? एक कंडक्टर ये भी है, या PQ हम मान लेते हैं, PQ, ठीक है। ये मूव कर रहा है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है? बी मैग्नेटिक फील्ड में। बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ऐसे यही मान लो कि क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट ए कंडक्टर PQ is moving in the magnetic field B with, अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि भी यही हो, भी कहीं भी हो सकता है। आप इधर भी दिखा सकते हो, आपको डाउट हो तो कहीं भी दिखा देना। मैग्नेटिक फील्ड B विथ वेलोसिटी V, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो एक कंडक्टर है, क्या है? कोई कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होंगे? फ्री चार्ज होंगे यार, चार्ज हमने क्या चार्ज कंसीडर कर लिया। तो देखो जब ये कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा? मैग्नेटिक क्या होगा? कंडक्टर जब मूव करेगा, है ना, क्या करेगा? कंडक्टर जब मूव करेगा तो चार्ज भी क्या होंगे? आप यदि ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो चार्ज भी क्या होगा? मूव कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली चार्ज पे भी क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा आपको मैं बता देता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। Fm, मैंने एक जनरल रिजल्ट लिया, Fm इज इक्वल टू क्या होगा? Q V क्रॉस क्या होगा? V क्रॉस B। आप ऐसे सोच लो कि ऐसे क्या है? V क्रॉस B। ऐसे मत सोचो, है ना, नहीं तो फिर आपको लगेगा। देखो हमने यहाँ क्या कंसीडर किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ अंदर है, यहाँ क्या है? इनटू द क्या है? बोर्ड है। क्या है? इनटू द बोर्ड है। यहाँ इनटू द बोर्ड भी है। तो आपको ज्यादा समझ। अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? B क्रॉस क्या होगा? B क्रॉस B, ठीक है। B क्रॉस B क्या होगा? B क्रॉस। इसके वजह से क्या होगा? चार्ज होगा, क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? एक जगह से क्या होगा? दूसरे जगह मूव करेगा। तो मान लो कि यहाँ से चार्ज जो मूव किया हो
dl डिस्प्लेसमेंट मूव किया तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन देखो, वर्क डन इन मूविंग क्या होगा? मूविंग चार्ज q थ्रू डिस्प्लेसमेंट। कैसे भी आप कंसीडर कर लोगे, लेकिन आपको इसलिए मैंने ये बताया कि आप बोलोगे सर चार्ज ऑफकोर्स क्या होगा? देखो चार्ज होगा क्या होगा? कंडक्टर के अलोंग ही मूव करेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड किधर भी रखो, हमने इनटू द बोर्ड कंसीडर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कैसे भी कंसीडर कर लो, चार्ज होगा ऑफकोर्स क्या होगा? कंडक्टर के तो बाहर नहीं मूव करेगा यार, कंडक्टर के अलोंग, आई मीन मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा? कंडक्टर के अलोंग ही क्या होगा? लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज q थ्रू डिस्प्लेसमेंट dl इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे? dw। तो dw क्या होगा? dw इज इक्वल टू fm डॉट क्या होगा? dl। और यहाँ हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? q, देखो ध्यान से, q v क्रॉस क्या होगा? b डॉट क्या होगा? dl। और वर्क इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन व्हाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम p टू q क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? q है ना, इंटीग्रेशन p टू q v क्रॉस क्या होगा? b डॉट क्या होगा? dl। अब आपको मालूम है यही क्या होगा? वर्क डन व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम p टू q क्या होगा? कि चार्ज क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा? चार्ज एक एंड से क्या होगा? दूसरे एंड क्या होगा? मूव करेगा। अब आप बोलोगे कि क्या ये प्रोसेस फॉर एवर रहेगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है, आगे हम इसको सोच सकते हैं। तो क्या होगा? इधर से इधर मूव करेगा, इधर से मूव करेगा इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा? वर्क डन व्हाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम क्या होगा? p टू q इज इक्वल टू क्या होगा? अब आपको मालूम है कि v EMF इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? EMF इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्या होगा? मूविंग चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन p q v क्रॉस क्या हो जाएगा? b डॉट क्या हो जाएगा? d। तो एक मेथड क्या है? ये भी है। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो? इसको सोच सकते हो। तो एक मेथड क्या है? एक अप्रोच ये भी है कि आप इस तरह से सोचो। देखो यहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हमने इसके पहले देखा था कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही क्या है? चार्ज क्या है? मूव कर रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स के अलोंग में क्या होगा? आइदर अलोंग और क्या होगा? अभी देखो चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। आई मीन चार्ज निगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, आई मीन सॉरी, v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? मूव करेगा। तो ये क्या होगा? EMF क्या होगा? v क्रॉस b डॉट dl। एक अप्रोच ये भी होगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये अपने को मालूम है ना कि वर्क डन अपॉन मूविंग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ देखो कौन सा पोटेंशियल, जो कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो एक अप्रोच ये हुआ। दूसरा अप्रोच क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो सेकंड अप्रोच क्या होगा? ऑलवेज याद रखना है कि EMF इज इक्वल टू क्या होगा? v इंटीग्रेशन v क्रॉस b डॉट dl। दूसरा जो मेथड है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, M2, ठीक है। जब भी क्या होगा देखो ध्यान से, एक कंडक्टर है ना, क्या है? एक कंडक्टर है किसी भी शेप का, इस शेप का हमने कंसीडर कर लिया, देखो क्या होगा, ठीक है। ये मान लो कि ये क्या है? P है और ये क्या है? Q है। अभी ऐसे मूव कर रहा है ना, क्या है? ऐसे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये मूव करेगा तो ऑफकोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट। अभी हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं कंसीडर किया है। मान लिया कि इस सिचुएशन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है? v क्रॉस क्या लग रहा है? v क्रॉस आई मीन सॉरी b लग रहा है, ठीक है, यहाँ इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में। अब देखो क्या होगा, जैसे ही क्या होगा
इस पे चार्ज पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो चार्ज देखो तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो V क्रॉस B किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, इधर। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर। और इधर क्या होगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा, क्या होगा, क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा। अब देखो इसके वजह से क्या होगा, इस वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। दिख रहा हो ना, ये माइनस चार्ज है क्या प्लस। अरे ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर क्या होगा, मूव करेगा, सॉरी किधर, V क्रॉस B। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, F M इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस E Q माइनस E, V क्रॉस क्या होगा, B होगा। तो यदि क्या होगा, ये चार्ज पॉजिटिव होगा। अब V क्रॉस B आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड हमने किधर माना, इनटू द बोर्ड। तो V क्रॉस B किधर है, इधर है, लेकिन चार्ज निगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह स्टेट कंसीडर कर लो, सबसे अच्छा है। देखो ध्यान से, ये ऐसे कंसीडर कर लो, स्टेट कंसीडर कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये B है, ये क्या है, B एंड है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, V वेलोसिटी से, इसको बाद में देखें। अब यहाँ ये P और एक Q मान लो। ठीक है, अब ये देखो तो इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या माना है, अंदर माना है B, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। अब V क्रॉस B की वजह से क्या होगा, देखो तो ये फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B क्या होगा, V क्रॉस B किधर होगा, अप होगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, डाउन लगेगा। इधर क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आ जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एट द सेम टाइम अब देखो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, Fe बोलेंगे। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, Fe इज इक्वल टू क्या होगा, Fm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fm हो जाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन inside the conductor will drift from क्या होगा, P to Q, from P to क्या होगा, Q। hence and P will acquire positive charge while क्या होगा, while and Q will acquire negative charge। ठीक है, hence an electric field, देखो hence an electric field will क्या होगा, will appear inside the क्या होगा, inside the conductor from क्या होगा, from क्या होगा, from किधर से, from P to Q क्या होगा, from P to Q क्या होगा, from P to क्या होगा, Q। this electric field is called induced electric field। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम, अब देखो क्या होगा,
अब आप पूछ सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और इधर से इधर ड्रिफ्ट होंगे, इधर से कितने इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, देखो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर से ड्रिफ्ट हुआ, इधर वन पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। इन इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fm। और Fe कितना हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू E V क्रॉस क्या हो जाएगा, B। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, V क्रॉस। ठीक है, क्या हो जाएगा, V क्रॉस B। अब वर्क डन व्हाइल मूविंग द चार्ज कितना होगा, यहां से आप बता सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गया तुमको, क्या मालूम चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गया। तो वर्क डन अगेन क्या हो जाएगा, देखो तो वर्क डन व्हाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या होगा, देखो वर्क डन ऐसे भी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E चार्ज इंटू क्या होगा, E इंटू क्या हो जाएगा, BL। ठीक है, और ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का वैल्यू रखो, देखो V क्रॉस क्या हो जाएगा, आई मीन DW लिखेंगे, DW। अगेन यहाँ से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, यहाँ से यहाँ हमने क्या किया, मूव करा दिया। ठीक है, तो E V क्रॉस क्या हो जाएगा, B डॉट क्या हो गया, DL, तो ये DW हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, W अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन V क्रॉस B क्या होगा, डॉट, और यहाँ हमने क्या लिखा, Q2P। तो यही क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। EMF इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन। देखो हमने क्या किया, यहाँ P और Q क्या है, अपोजिट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, आपको लग रहा है तो, लेकिन हमने ये लिखा है, तो यहाँ P2 क्या हो जाएगा, V क्रॉस B डॉट क्या हो जाएगा, DL, Q2 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो दोनों क्या आएगा, दोनों से क्या होगा, सेम रिजल्ट है। तो हमेशा याद रखना है कि EMF इज इक्वल टू क्या होगा, V क्रॉस B डॉट क्या होगा, DL। सिंपल, EMF appear इन द क्या होगा, कंडक्टर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, दोनों। तो आपको दोनों मेथड से, लेकिन हमेशा क्या करना है, यही आपको क्या करना है, यूज करना। यहाँ आप ध्यान देना कि यदि तीनों क्या होगा, V क्रॉस B, आई मीन इसमें से तीनों में से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाए, तो EMF क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख रहे हो ना, V क्रॉस B डॉट DL, आप मैथ में पढ़े होंगे, ट्रिपल वर्क। ठीक है, तो V इसमें से कोई भी एक क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, आई मीन इफ द V क्रॉस B, और क्या होगा, V डॉट DL, कोई भी एक पैरेलल, दो पैरेलल हो जाएगा, तो EMF क्या हो जाएगा, EMF appear in the moving conductor will be जीरो। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी क्या होगा, कंडक्टर, एक तीसरा मेथड भी है जो मैं बाद में बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो व्हेन एवर कंडक्टर विल मूव इनसाइड द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, आइदर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, an EMF will appear in the conductor, that EMF is called induced EMF, and induced EMF is calculated Q इंटीग्रेशन Q to P V क्रॉस B डॉट DL। ठीक है, यही क्या होगा, V क्रॉस B डॉट DL। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस प्रॉब्लम को कई पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, इफ आइदर क्या होगा, V क्रॉस V एंड B पैरेलल, और है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट में, यहाँ लिख लेना है ना, कि नोट में क्या लिखना है कि इफ आउट ऑफ V comma B and DL, if out of V comma B and DL any
टू आर पैरेलल देन क्या हो जाएगा, EMF विल भी क्या हो जाएगा, 0। ये आगे भी देखो, ठीक है, तुम खुद से भी देख सकते हो यार, है ना। अब देखो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम केस पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर इज स्ट्रेट एंड मूविंग, आई मीन स्ट्रेट कंडक्टर क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर is moving in the uniform magnetic field, ठीक है। आई मीन यहां हमने क्या मान लिया, बी को क्या मान लिया, कांस्टेंट। ये कई टाइप है, आपको 1 by 1 सब समझना है। बी को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। देखो क्या है यार, ये फर्स्ट टाइप है और पूछा जाएगा इसको हम दो तरह से। अभी एक मेथड बताया, इस तरह भी सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड क्या है, दूसरे तरह से भी हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ कई तरह से हमने क्या किया, मूविंग इन द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बेटर ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें केस 1 कंसीडर कर लेते हैं। देखो क्या है कि यही क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, EMF क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है। देखो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं EMF, पहले ये भी लिख लो, EMF इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, V क्रॉस B डॉट क्या हो जाएगा, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, याद रखना है। अरे B भी क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये भी हमने कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, B और B दोनों कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये भी कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट मान लिया है, तभी हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो क्या है, यहाँ कोई ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर AB, है ना, ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे V वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है। और यहाँ ठीक है, ये A एंड है और ये क्या है, B एंड है, या ये P मान लो, और ये क्या है, Q एंड है। ये कंडक्टर है, मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, देखो तीनों पैरेलल है, लेंथ भी क्या होगा, इधर ही हुआ, लेंथ इधर ही हुआ, भी इधर ही हुआ और भी हुआ, तो यहाँ तीनों पैरेलल है। तीनों पैरेलल का मतलब क्या होगा कि, या ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कहीं ड्रिफ्ट ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, EMF 0 हो जाएगा। या यूं बोल सकते हैं, देखो क्या होगा, जब क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक वन एंड से अदर एंड क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, मूव करेगा, और तभी क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, निगेटिव। यदि मैग्नेटिक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन पे 0 हो जाए तो EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ, एक तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है, V, ठीक है, V इज पैरेलल टू क्या है, B इज पैरेलल टू क्या है, L, तो EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा तरह से हम ये सोच सकते हैं कि सिंस देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द क्या होगा, ऑन द क्या होगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन द क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, हेंस क्या हो जाएगा, EMF जो होगा जाएगा, सॉरी EMF मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन विल नॉट ड्रिफ्ट इनसाइड द कंडक्टर। इसलिए क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगा, सेमी चार्ज रहेगा, ठीक है। आई मीन चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म है। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज पहले भी, आई मीन इलेक्ट्रॉन जो होगा वन एंड से अदर एंड क्या होगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्या है, देखो ध्यान से,
इसमें दूसरा टाइप ये भी हो सकता है, यहां तीनों पैरेलल है। केस फर्स्ट में, केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में क्या है कि एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, हमने ए एंड रखा और ये, चलो इसको पी मान लेते हैं, और ये क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, ये मूव कर रहा है ऐसे, v वेलोसिटी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगेन देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, अरे v क्रॉस v क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि Fm क्या हो जाएगा, Fm इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी क्या हो जाएगा, विल बी जीरो, ठीक है। हैंस क्या होगा, हैंस चार्ज विल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव इनसाइड द कंडक्टर। दूसरा ये भी है यार, देखो एक मेथड तो ये भी है, ऐसे भी आप सोच सकते हो, नॉट मूव, हैंस क्या होगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा जो मेथड मैंने बताया वो क्या बताया है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो v क्रॉस v डॉट डीएल, तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा यार, जीरो हो गया, तो यहाँ भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, जो तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यही मैंने स्टेटमेंट लिखाया था। केस 3 में क्या है कि देखो यहां से, अब हमने क्या किया, ऐसे यही एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या है, v वेलोसिटी से क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द बोर्ड, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है। एक ये मेथड, ये एंड क्या है, p है, और दूसरा एंड क्या है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जब मूव करेगा v क्रॉस v, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, बता सकते हो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा। देखो इसमें ये पूछा जाएगा कि क्या है, पहले बताओ P एंड Q पे कौन हायर पोटेंशियल पे होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक पॉइंट जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो कौन सा पोटेंशियल हायर पे होगा और कौन सा लोअर पे होगा, इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ से ये एंड क्या है, Q और एंड, देखो तो V क्रॉस V, देखो तो Fm फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, देखो लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस E V क्रॉस क्या हो जाएगा, B, ये क्या होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा यार, इधर मूव करेगा, किधर, देखो V क्रॉस B किधर है, अप है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा, देखो यहाँ से Fm क्या है, V क्रॉस B के, तो इस एंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप बता सकते हो, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये सब सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो P विल भी क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि P विल भी क्या होगा, हायर पोटेंशियल, एंड Q विल भी क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट एंड क्या होगा, एंड, ये समझ में आ रहा, देखो V क्रॉस B, तो इलेक्ट्रॉन किधर, V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस एंड से इधर मूव करेगा यहाँ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज कंपाइल होगा, उतना ही यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कंपाइल होगा। तो ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो एंड
क्यू इज क्या होगा एट लोअर पोटेंशियल while and P is at हायर पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर will be from P to क्या होगा, from P to, ठीक है। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन लिखना है आपको, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना, पहले हम देख लें, है ना। तो क्या होगा, नेट चार्ज ऑन द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी क्या होगा, फ्रॉम P to Q। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या होगा, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर विल बी 0। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब EMF जब कैलकुलेट करोगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। देखो यहाँ क्या है, तीनों परपेंडिकुलर है, L का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, किधर भी कंसीडर कर लो, B इधर और, तो सिंपल EMF कितना हो जाएगा, V क्रॉस B डॉट DL या L। तो EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट क्या हो जाएगा, और यहाँ देखोगे तो क्या लिखेंगे, VBL, देख सकते हो। तो अब ये जो EMF लिखोगे क्या लिखोगे, VP माइनस क्या लिखोगे, VQ। ये क्या हो जाएगा, VP माइनस क्या हो जाएगा, VQ इज इक्वल टू। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग मूविंग कंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक EMF से क्या करते हैं, एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, जिसका EMF क्या होगा, VBL हो जाएगा। सिंपल ऐसे देखो, ये कंडक्टर जो होगा, देखो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो ऐसे, यही क्या हो गया, सिंपल एक बैटरी हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और दिस इज क्या होगा, पॉइंट Q हो गया, इसका EMF कितना हो गया, VB। ठीक है, तो जब भी सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे ऐसे, तो जब भी क्या होगा, व्हेन एवर ए कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L is moving with constant velocity in such a way that V, L and B are perpendicular, then EMF will be always क्या होगा, VBL। V क्या है, velocity I mean speed, L क्या है, length, ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे इसको, हाँ, यदि इस कंडक्टर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम क्या करेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे आप, कंडक्टिंग रॉड को क्या करोगे, एक सिंपल बैटरी से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, एक बैटरी से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों, EMF है, लेकिन यहाँ क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि कोई पाथ नहीं है। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी। ठीक है, ये बात समझ में आया। इसको दूसरे तरह से कैसे हम सोचेंगे, मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्या है, मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से। तो दूसरा मेथड से हम कैसे सोचेंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा। यदि आपसे देखो इसमें क्या क्या पूछा जाए, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो सिंपल याद रखना है, द एंड विच विल बी अपोजिट टू द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, उसको हम कैसे सोचेंगे, अगेन देखो क्या है,
तो यहाँ क्या है V क्रॉस B। हाँ, तो हम क्या मैं बता रहा था दूसरा मेथड, यही क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां से मान लो कि क्या है, रॉड जो है वो कहाँ है, यहाँ है, यही कंडक्टिंग रॉड है, ये क्या है P है, और आई थिंक Q पता नहीं, Q A लिखा था और इस साइड P लिखा, ये इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और t इक्वल टू 0 पे क्या है, यहाँ है, तो किसी टाइम t, ऑब्वियसली किसी टाइम t पे कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना किसी टाइम t पे, अरे यही आ जाएगा ना। तो एरिया उसमें कितना स्वीप आउट किया, देखो तो एरिया, यही क्या होगा, एरिया जनरेटेड क्या होगा, यहां हम बोल सकते हैं एरिया जनरेटेड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहाँ ये किसी टाइम t आ गया यार, यहाँ एट एनी टाइम t, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो एरिया जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, L V T, यही होगा क्या। अब हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द क्या होगा, बी कंडक्टर है ना, तो देखो यही क्या होगा Q, ये क्या हो गया P, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द क्या होगा, कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फाई एज ए फंक्शन ऑफ t, मैग्नेटिक फील्ड B डॉट क्या होता है S, देखो तो एरिया का डायरेक्शन जो होगा क्या होगा B, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं B इंटू क्या होगा A, एरिया जनरेटेड, तो B इंटू क्या हुआ B V L इंटू क्या हो गया T, ठीक है। अब EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ लिख सकते हैं, EMF का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, d फाई अपॉन क्या हो जाएगा dt, यही बोलते हैं, तो देखो V मालूम चल गया, यही क्या हो गया। इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं कि t टाइम में कितना ये एरिया जनरेट हो रहा है, उसको आप कैलकुलेट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करो आप, यदि एक्सेलरेट हो रहा होता, यदि ये क्या होता है एक्सेलरेट होता, अब देखो आप छोड़ देखो तो ऐसे नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा मूव करेगा, अभी मूव करेगा, लेकिन यही यदि सर्किट क्या होता कंप्लीट होता तो ये मूव नहीं। अगेन यहाँ भी देखोगे तो ऑलवेज क्या होगा, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, ये क्या होगा लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है, फ्रॉम क्या होगा P to Q, क्या होगा फ्रॉम P to Q, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मोशनल EMF, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। तो जब भी क्या होगा, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर हो, ठीक है, क्या हो स्ट्रेट कंडक्टर हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या हो मूव कर रहा हो, उस सिचुएशन में जो क्या होता है EMF जो होता है वो क्या होता है VBL होता है। यहाँ VBL तीनों क्या है परपेंडिकुलर है, उसमें से कोई भी यदि परपेंडिकुलर नहीं रहा तो फिर क्या होगा EMF जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा EMF जीरो हो जाएगा। एक केस ये हुआ, केस थर्ड जो है वो देखो क्या है, केस फोर्थ इसमें, ठीक है। तो केस फोर्थ क्या है कि देखो यहां से केस फोर्थ ये हो जाएगा कि कोई कंडक्टर है, अगेन हमने क्या किया यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया, कोई डाउट नहीं है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया कंसीडर कर लिया। अब यहाँ क्या है देखो, कंडक्टर है, यही कंडक्टर है, एक Q हो गया और एक क्या होगा P हुआ। अब वेलोसिटी क्या है कंडक्टर के साथ कुछ ऐसे कंडक्टर, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है।
इस केस में अगेन देखोगे V क्रॉस B, तो अगेन क्या हो जाएगा V क्रॉस B। इस केस में भी क्या होगा, देखो V क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे, तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो P विल बी, यहाँ भी क्या होगा P विल बी क्या होगा एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, Q विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम P टू क्या होगा P टू। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमने क्या देखा था V क्रॉस B डॉट डी एल क्या होगा V क्रॉस B डॉट। तो यहाँ क्या करो, सबसे आसान क्या है कि यहाँ इसके दो कंपोनेंट रिजल्ट कर दो। देखो ध्यान से, ये क्या हुआ V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द क्या होगा रॉड। तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे V साइन थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा किधर, इधर जो कंपोनेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे V पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा V cos थीटा। इसके वजह से क्या होगा, ईएमएफ अपीयर नहीं होगा। किसके वजह से ईएमएफ अपीयर होगा, इसके वजह से। किसके वजह से, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ईएमएफ, ये क्या है मोशनल ईएमएफ, हर जगह मैं नहीं लिख रहा हूँ। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा Vp माइनस VQ इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर BL। दिस इज नथिंग बट द क्या होगा component of velocity perpendicular to the क्या होगा कंडक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आया। देखो ये समझ में आया ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा पैरेलल कंपोनेंट हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ EMF इज इक्वल टू क्या होगा VP माइनस VQ इज इक्वल टू VBL साइन क्या होगा VBL साइन थीटा। क्या हुआ VBL साइन थीटा हो गया, क्या हुआ VBL साइन थीटा। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। अब इसमें हम आते हैं कि और भी सारे प्रॉब्लम होंगे, है ना। देखो ध्यान से, अब कुछ इसमें अगला जो टाइप क्या पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। अब फिफ्थ टाइप में समझ में आया ना, फिफ्थ टाइप में हम देखो ध्यान से, तो हर जगह क्या करना है, रिप्लेस क्या होगा कंडक्टिंग स्टेट कंडक्टिंग रॉड बाय मोशनल ईएमएफ बाय ए बैटरी हुज ईएमएफ विल बी इक्वल टू क्या होगा VBL, और सिंपल इक्वल टू क्या होगा मोशनल ईएमएफ से क्या करना है आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, क्या करना है रिप्लेस करना। अब देखो क्या है ये, इसमें इसके बाद अगला जो पॉइंट देखो यहाँ, ये क्या है, एक रेल है, यहाँ हमने क्या किया इधर एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर ऐसे। ठीक है, ये रेल बहुत ही कंडक्टिंग रेल है। ये अबे वर्टिकल समझ में आना ही भी, और रेसिस्टेंस लेस है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है 0 है। ठीक है, क्या है रेसिस्टेंस जो है वो क्या है 0 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया, इसका रेसिस्टेंस हमने क्या मान लिया R मान लिया, क्या है R मान लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, यही कंडक्टर क्या है, ये Q है और ये क्या है P है। ठीक है, इसको हमने क्या किया इधर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे।
एक अब मैग्नेटिक फील्ड तो लिखते हैं है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द क्या है, ठीक है। इसका लेंथ आई मीन ये सेपरेशन क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, दोनों रेल के बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है। ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग ऑन द क्या होगा, रेल whose one end is connected by a resistance R as shown in the figure। ठीक है, ये मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, देखो यही क्या है, t इक्वल टू 0 का सिचुएशन, ठीक है, क्या है, t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, क्या है, t इक्वल टू 0 का। अब यहाँ क्या होगा, हमने क्या किया, इसको v नॉट वेलोसिटी से क्या इधर फेंक दिया। अभी क्या है, फ्रिक्शन लेस भी है, बहुत सारे, मैंने बोला ना यहाँ बहुत सारे फ्रिक्शन लेस, ठीक है। तो मैं देखो यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, ए कंडक्टिंग रॉड स्टार्ट्स मूविंग ऑन द कंडक्टिंग रेल्स, क्या होगा, कंडक्टिंग रेल्स। A conducting rod starts moving on the conducting rails with velocity v naught। A conducting rod starts moving on the conducting rails with velocity v naught as shown in the figure, ठीक है। क्या होगा, as shown in the figure, if resistance of the conducting rod is क्या होगा, 0, then find EMF, then find EMF appear in the rod at any time, ठीक है। बी में क्या होगा, करंट flowing in the conductor, ठीक है। सी में मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, और डी में क्या है, इट्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर एट एनी टाइम, ठीक है। और भी इसमें एक और पॉइंट ले, पावर विथ ड्रॉ बाय द क्या होगा, या पावर विथ ड्रॉ बाय द क्या होगा, मैग्नेट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको इसको यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 1 by 1 क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ये तो है। उसके बाद हमें लिखते हैं पावर, हमने लिखा ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, ई में लिख लो, ई में क्या लिख लो कि ई में क्या लिखोगे कि मैग्नेटिक पावर, ई में लिखो पावर withdraw from the conductor,
ठीक है। अब इसमें कई क्वेश्चंस हैं। हमने t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, t इक्वल टू 0 पे आप यहां से मान लेना कि यहां से चला। अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, b अंदर है। तो किसी टाइम यदि मैं मान लूं, सॉल्यूशन देखो कि किसी टाइम इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी क्या है, v। तो हमने मान लिया कि लेट v क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर at any time t, any time t। तो उस टाइम t पे EMF कितना एम्पियर होगा, देखो ये 1 by 1 तुम लोग लिख लियो ना। हमने ये मान लिया कि किसी टाइम t इसमें EMF कितना, सॉरी वेलोसिटी कितना है, तो हम ये बोल सकते हैं ऐसे ही कंडक्टर है, देखो ध्यान से, यही रेल है, ये रेल हो गया, और किसी टाइम t इसका वेलोसिटी क्या है, v। ये क्या हो गया, q, दिस इज p, ये अगेन ऐसे v वेलोसिटी से क्या है, अगेन देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है ना, ऐसे है ना। अब किसी टाइम t देखो अगेन क्या होगा, ए वाला जो एंड होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ए वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कंडक्टर में करंट जो होगा वो क्या होगा, Q to P फ्लो होगा। तो करंट ये समझ में आया ना। देखो अगेन V क्रॉस V, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, डाउन, तो इधर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ EMF हम बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि EMF इन द क्या होगा, इन द लूप एट एनी टाइम, कि देखो तो EMF इज इक्वल टू क्या होगा, V B L। देखो तीनों यहाँ परपेंडिकुलर है, तो L नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, D, क्योंकि यही लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये वाला लेंथ लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, EMF क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, करंट फ्लोइंग इन द क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, V B D अपॉन क्या हो जाएगा, R, यही होगा ना। और एक किधर होगा, फ्रॉम Q टू P, याद रखना Q टू क्या होगा, Q टू किधर फ्लो होगा, P, ये पूछा जाता है, ठीक है। EMF अब जैसे ही क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस सर्किट को क्या करो, रिप्लेस कर दो। ये क्या है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब ये काम खत्म हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। अब ये क्या है, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है। तो ये सिंपल क्या होगा, कोई कंडक्टर रॉड हो गया जिसमें करंट कितना है, I फ्लो। अब इसके वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे किधर लगेगा, बता सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, बाद में हम आएंगे, ये सब लिख लेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, इस पे। अरे देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, यही है ना, I। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Fm, यहां लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्या होगा, ऑन द कंडक्टर PQ कितना होगा, देखो Fm इज इक्वल टू क्या होता है, I, ठीक है, I, L क्रॉस क्या होगा, B। तो देख रहे हो, L क्रॉस B, I L क्रॉस, L का डायरेक्शन क्या है, I के डायरेक्शन में, तो किधर होगा, तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, लगेगा इधर, Fm। यदि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो इतने ही फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल क्या करना पड़ेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो Fm जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं, Fm, ये किधर लगेगा, Fm, I का वैल्यू रख दो वहां से, तो क्या हो जाएगा, V B स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R। यही क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। और फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड लेफ्ट।
इस फोर्स की वजह से यही क्या हुआ, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स याद रखना है ना, मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, कंडक्टर, ए डी क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफ लेंथ आर क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, देखो ये फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स क्या है, वेलोसिटी किधर है, इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका जो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तुमको मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स द वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, कंडक्टर विल क्या होगा, आई मीन रॉड विल डिक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम्स इट विल क्या होगा, मोमेंटरली कम टू द रेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, तो हम यहाँ मान लें हेंस क्या होगा, हेंस ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स लेंथ ऑफ द क्या होगा, आई मीन फोर्स, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस विथ टाइम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एम अपॉन क्या लिख सकते हैं, मास, ये मास ऑफ द कंडक्टर ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए मैंने माइनस साइन लगा दिया यहाँ, क्यों, क्योंकि ये जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी, ए इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एफ, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ, देखो यहाँ क्या लिखा, वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर। ए एक्सीलरेशन आई मीन वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर। ठीक है, देखो इस टाइप की एचसी बार में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे तुमको, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता सकूं। तो यहाँ से देख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस डी वी अपॉन वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर डी टी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर डी टी। अब इंटीग्रेट कर दोगे यार, तो इंटीग्रेट कर दो तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, और प्लस हमने क्या लिख दिया, सी। देखो वेलोसिटी मिल गया है ना, तो अब जब वेलोसिटी रखोगे हर जगह वेलोसिटी, क्योंकि हमने वेरिएबल वेलोसिटी माना है ना। ठीक है, ये समझ में आया ना, मैंने ये कैसे लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डीबी आई मीन देयर इज ए रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ln v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर टी प्लस क्या हो गया, सी। इसके बाद लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू 0 वी इक्वल टू क्या है, वी नट है यार, है ना, क्या है, वी इक्वल टू वी नट, तो यहाँ रखो, तो ln वी नट इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ln v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, टी प्लस ln वी नट, तो लिख सकते हैं ln v अपॉन वी नट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आर। शायद हमने m कहीं छोड़ दिया क्या, ओ सिट, यहाँ m छूट गया, m तुम लोग लिख लेना है ना, यहाँ भी m होगा यार। ठीक है, तो इसको t, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो
देन v अपॉन v नट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन क्या लिखोगे, टाउ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v नट ई रेज टू माइनस टी अपॉन क्या होगा, टाउ। क्या होगा, t अपॉन क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा भैया। टाउ तो देखो यही क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी जो है वो लिनियरली डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ से सब चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स भी है, क्या है, डिक्रीज होगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी क्या होगा, डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर एट एनी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम t, दिस इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। और टाउ का मतलब यहाँ क्या होगा, देखो क्या होगा यहाँ, क्या होगा, t क्या है, t इज v इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या लिखा, एम आर अपॉन क्या होगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसका यदि ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ग्राफ ऐसे हैं, ये भी, तो कुछ क्या होगा, ग्राफ ऐसे है। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस क्या हुआ, टाइम का क्या हुआ, ग्राफ हो गया फॉर कंडक्टर। ठीक है, तो v वेलोसिटी वर्सेस टाइम का क्या हुआ, ये ग्राफ हो गया। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी। अब ये पूछा जाएगा पावर विथ ड्रॉप कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन था। देखो यहाँ से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये याद रखना कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पावर विथ ड्रॉप, पावर विथ ड्रॉ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो P इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट क्या होगा, V। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर विथ ड्रॉ माइनस साइन होगा तो पावर विथड्रॉ होगा, प्लस साइन होगा तो क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, पावर विथड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, देखो v स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, पावर विथ ड्रॉ बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ भी का वैल्यू रख दोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर बन। हाँ, एक यहाँ और पॉइंट है, टू मूव द क्या होगा, कंडक्टिंग रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, टू मूव क्या होगा, टू मूव कंडक्टर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी v नट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट रिक्वायर्ड to move conductor with constant velocity v naught external force must required, which will be क्या होगा, required, the external force must be equal to क्या होगा, क्या होगा, external force must be equal to क्या होगा, external force। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए क्या। अब देखो क्या ये फर्स्ट टाइप था, इसमें सेकंड टाइप क्या होगा उसको हम इसके आगे क्लास में देखें। यहाँ क्या हो जाएगा,
कैपेसिटर हो जाएगा। अभी हमने क्या यूज किया था यहाँ, कंडक्टर रेजिस्टेंस यूज किया था। अभी हम ये क्या यूज करेंगे, कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।